everyone, welcome to Chan Chapters. My name is Dishita. In this video, I will tell you how to make the perfect preference sheet for Delhi University. Yes guys, CUET 2026 के results out हो चुके हैं and अब next step ये है कि जो CSAS portal खुलेगा उसमें counseling के लिए जो आपको एक preference list बनानी होगी वो कैसे बनानी है, उसका क्या मतलब है, and also I will tell you the common mistakes that students do so that you don't make those mistakes. So for that, make sure you watch the video till the end and subscribe to the channel. So without further delay, let's start. सबसे पहले कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिनको आपको दिमाग में रखनी है एंड कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक जो आपको अवॉइड करनी है, इस सब के बारे में बताऊंगी. तो अभी प्रेफरेंस शीट है क्या, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स को जिनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. प्रेफरेंस शीट सिंपली एक लिस्ट है ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स प्लस कॉलेज जो स्टूडेंट्स बनाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग पोर्टल पर, दैट इज CSAS पोर्टल. तो इस पोर्टल पर स्टूडेंट्स कोर्स एंड कॉलेज, अपने प्रेफर्ड कोर्स एंड कॉलेजेस की लिस्ट बनाते हैं जिसके देखकर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंगली आपको कोर्स एंड कॉलेज अलॉट करती है. क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में खूब सारे कॉलेजेस हैं, खूब सारे कोर्सेज हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें से अपने प्रेफर्ड कोर्सेज एंड कॉलेजेस को चूज करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी रिव्यू करती है एंड आपका जो स्कोर है उसको देखते हुए अगर आप कट ऑफ मैच कर रहे हैं कि नहीं ये देखते हुए वो आपको अलॉट करते हैं कोर्स एंड कॉलेज. सो दिस इज सिंपली दैट लिस्ट. सबसे पहली चीज जो इसमें आपको ध्यान रखनी है कि YouTube पे बहुत लोग आपको ये प्रेफरेंस शीट बेच रहे होंगे, ठीक है. वो पैसे देके बोलेंगे कि आप पैसे हमें दीजिए एंड हम आपके लिए प्रेफरेंस शीट बना देंगे, ठीक है. तो आपको ऐसे जो है चीजों में नहीं पड़ना है, आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू बाय एनी प्रेफरेंस शीट बिकॉज ये एक ना बहुत ही पर्सनलाइज चीज है. कोई भी ना ढंग से आपके लिए प्रेफरेंस शीट वैसे भी नहीं बना पाएगा. आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है. आप जितना अच्छे से रिसर्च करके बना सकते हैं प्रेफरेंस शीट वो कोई और नहीं कर पाएगा. इसलिए प्लीज आप खुद टाइम लीजिए, खुद टाइम अपने लिए निकालिए एंड अच्छे से बैठ के प्रेफरेंस शीट बनाएं एंड यू डोंट नीड टू बाय इट. बहुत ज्यादा महंगे महंगे प्राइसेस पे यूट्यूबर्स बेच रहे हैं कि हम आपके लिए बना देंगे, प्रॉमिस करते हैं कि ये कोर्स एंड कॉलेज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में डाल देंगे, बट उससे कोई फायदा नहीं होता है. इससे अच्छा है कि आप खुद ही बनाएं. नेक्स्ट ये है कि चूज योर प्रेफर्ड कोर्स एंड कॉलेज. ऑब्वियसली प्रेफरेंस शीट बनानी है तो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे जो कॉलेजेस है कोर्सेज को रिसर्च करना है एंड उसमें से कौन सा कोर्स ऐसा है जो आप करना चाहते हैं आपको वो आइडेंटिफाई करना है एंड उसके साथ साथ कौन से कॉलेज में आप वो कोर्स करना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है. तो प्लीज आप वो अच्छे से सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है. थर्ड इज फिल अदर कोर्सेज ऑल्सो, ठीक है, विच इंक्रीजेस योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन, ठीक है. अब इसका क्या मतलब है दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता है आपको BA ऑनर्स करनी हो, पॉलिटिकल ऑनर्स करनी हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बट आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको लग रहा हो शायद कि मुझे ये मिले ना मिले, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो हो सकता है आपको ये ना भी मिले. तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोबेबिलिटी एडमिशन के बढ़ाने हैं एंड BA प्रोग्राम भी फिल करना है. BA प्रोग्राम क्या है, सिंपली ये भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कोई दो सब्जेक्ट्स का. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं मैथ्स एंड कॉमर्स, ठीक है. ऐसे BA जो प्रोग्राम है इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉल साइंस ऑनर्स, पॉल साइंस प्लस मैथ्स. सो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं एंड BA प्रोग्राम ऑलमोस्ट हर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में अवेलेबल है. तो इसका फायदा क्या है अगर आप ये कोर्स भरेंगे, एक तो आप ज्यादा कोर्सेज भर देंगे तो आपका क्या होगा, एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. दूसरा क्या है कि अब ऑनर्स जो है 4 इयर्स की हो गई है, 4 इयर्स की ऑनर्स BA प्रोग्राम के लिए हो गई है. ऐसा क्या मतलब है कि आप 3 साल BA प्रोग्राम पढ़ेंगे एंड एक सब्जेक्ट में आपको 4th ईयर में ऑनर्स मिल जाएगी. सो इसका फायदा ही फायदा है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को पॉल साइंस ऑनर्स करनी थी एंड उन्हें पॉल साइंस ऑनर्स नहीं मिल रहा है तो आपने BA प्रोग्राम भर दिया है जिसमें आप BA पॉल साइंस प्लस मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आप 3 साल तो BA प्रोग्राम पढ़ेंगे एंड आप 4th ईयर में ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है. पॉल साइंस में आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, तो इसका ये भी फायदा है. एंड ऑल्सो अगर आप ज्यादा कोर्सेज भरेंगे तो आपको अगर पहले ही राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप आगे के राउंड में अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है. तो आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है अपने एडमिशन की. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज भरें, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस भरें, ठीक है. नेक्स्ट इज दैट प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है कोर्स की और कॉलेज की. यू विल हैव टू डिसाइड दैट, ठीक है, कि आपकी कॉलेज प्रायोरिटी है या कोर्स प्रायोरिटी है. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ कॉलेज के नेम के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, कोर्स कोई भी कर लेंगे. एंड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कोर्स को जो है वैल्यू देते हैं कि हम अच्छा कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो थोड़ा ऑफ कैंपस से हो या साउथ कैंपस से हो, ठीक है. सो यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज आइदर कॉलेज और आइदर कोर्स. Then next is don't place low colleges or courses on top.
प्लीज आप ये मत समझना कि मैं अपने स्कोर के हिसाब से कोई लो लेवल का कॉलेज या कोर्स ऊपर रखूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा। उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको वो ही पहले मिल जाएगा। तो अगर आपको पहले ही टॉप वाला मिल जाएगा तो आपके नीचे के सारे जो आपने ऑर्डर करा होगा वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो कंप्यूटर में ट्रैकिंग होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो टॉप टू बॉटम देखते हैं। सो अगर आपने टॉप पे ही बेकार वाले कॉलेजेस एंड कोर्स भर दिया तो वो आपको पहले ही मिल जाएगा एंड नीचे के आपके सारे ऑप्शंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। Then next is that you will have to check your score according to the course and eligibility. ऐसे बहुत सारे और डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी भी चेक करनी है एंड उस कोर्स के लिए आपकी क्या स्कोर बन रहा है आपको वो भी चेक करना है। बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैं बीएससी के लिए भी एलिजिबल थी एंड उसका स्कोर मेरा डिफरेंट था, एंड मैं बीए के लिए भी एलिजिबल थी एंड उसका स्कोर डिफरेंट था। सो इसलिए आपको स्कोर देखना है, एलिजिबिलिटी देखनी है कोर्सेज की, एंड फिर आपको अपना प्रेफर्ड कोर्स एंड कॉलेज भरना है एंड ट्राई कि आप ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज भरें। ठीक है, नेक्स्ट इज डोंट यूज एआई एट ऑल। बिल्कुल भी एआई यूज आपको नहीं करना है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए। दिस इज अ वेरी मैनुअल वर्क। आपको जाकर जो है हर कॉलेज कोर्स को रिसर्च करना होगा एंड अच्छे से रिसर्च करना होगी कौन सा कोर्स एंड कॉलेज अच्छा है एंड व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज एंड इस कोर्स करने से मेरे को क्या फायदा मिलेगा, ये 3 इयर्स का है या 4 इयर्स का, सारी चीज आपको रिसर्च करनी है एंड अच्छे से आपको मैनुअली ही बनाना होगा। डोंट यूज एनी एआई। Then next is research about your college as well. So Delhi University has 3 campuses, mainly north, south and off campuses. So students are usually confused कि कौन सा कॉलेज कौन से कैंपस में है एंड उनको बाद में जाकर पता चलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिग्रेट भी करते हैं क्योंकि जो गूगल है उस पे बहुत सारे कॉलेजेस नॉर्थ में दिखाता है जबकि वो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस होते हैं, एंड कुछ जो साउथ कैंपस के कॉलेजेस होते हैं वो ऑफ कैंपस में दिखाता है। ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है गूगल से, तो आपको अच्छे से रिसर्च करना है कि कौन सा कॉलेज एक्चुअली कौन से कैंपस में है। एंड ऑल्सो आपको सिर्फ कैंपस से जज नहीं करना है कॉलेज की वैल्यू, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऑफ कैंपस के भी कॉलेजेस हैं जो कुछ पर्टिकुलर अच्छे कोर्सेज के लिए इतना अच्छा पैकेजेस ऑफर करते हैं, इतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं जो नॉर्थ एंड साउथ के भी नहीं करते हैं। जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर कॉमर्स जो है बीकॉम ऑनर्स के लिए, दैट इज द बेस्ट कॉलेज एंड एक ऑफ कैंपस कॉलेज है। सो यू कांट जज कि ऑफ कैंपस है तो बेकार ही कॉलेज होगा, ठीक है। सो यू विल हैव टू रिसर्च योर कॉलेजेस। नेक्स्ट मैं आपको ये बताती हूँ दैट मेरी क्या मिस्टेक थी। तो बेसिकली मैंने कॉलेज सिलेक्ट करा था विच वॉज एक्चुअली एन ऑफ कैंपस कॉलेज एंड गूगल पे वो साउथ कैंपस का कॉलेज लिखा हुआ था। सो उसको उस हिसाब से मैंने अपने ऑर्डर में रख लिया था एंड बाद में मुझे वो कॉलेज अलॉट हो गया था। सो दिस वॉज माई मिस्टेक बिकॉज गूगल पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी विच वॉज रॉन्ग। एक्चुअली में वो एक साउथ कैंपस का नहीं ऑफ कैंपस का कॉलेज था। सो यू विल हैव टू रिसर्च वेल कि कौन सा कॉलेज कौन से कैंपस में है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेफरेंस शीट का ऑर्डर क्या रहने वाला है एंड दिस इज द एग्जैक्ट ऑर्डर आई फॉलोड इन माई प्रेफरेंस शीट। So this is the exact order of the preference sheet that you have to follow. सबसे पहले आपको क्या करना है, you will have to identify कि आपका फर्स्ट टॉप कोर्स क्या है। तो आप फर्स्ट टॉप कोर्स के बेस्ट टॉप कॉलेजेस, ठीक है, बेस्ट जो टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आप वो भरेंगे, ठीक है, वो सारे भरेंगे आप। देन जो आपका सेकेंड टॉप कोर्स होगा, जो आपकी सेकेंड कोर्स प्रायोरिटी है, उसके आप टॉप कॉलेजेस भरेंगे। नेक्स्ट जो आपका थर्ड टॉप कॉलेज होगा उसके आप बेस्ट थर्ड टॉप कोर्स होगा उसके आप बेस्ट टॉप कॉलेजेस भरेंगे। देन उसके नीचे आपको क्या करना है, जब फिर आप वापस से आ जाएंगे फर्स्ट वाला जो आपका टॉप कोर्स था उसके आप थोड़े गुड कॉलेजेस भरेंगे। देन सेकंड टॉप के आप गुड कॉलेजेस भरेंगे एंड देन थर्ड टॉप के आप गुड कॉलेजेस भरेंगे। देन उसके बाद आई एम टेलिंग यू कि आपको ज्यादा कोर्सेज भी भरने होंगे और कोर्सेज भी भरने होंगे एंड इसके बाद इस एग्जैक्ट ऑर्डर के बाद आपको क्या करना है, आपको अदर कोर्सेज भरने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बीए ऑनर्स ही करनी है तो आप पहले ऊपर उसके अच्छे कॉलेजेस एंड अच्छा कोर्स जो है वो भरेंगे एंड देन बाद में आपको क्या करना है, आप बीए प्रोग्राम भी भर सकते हैं बिकॉज आप 4 साल करके आपको ऑनर्स मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसके बाद बीए प्रोग्राम का आगे अदर कोर्सेज जो है आप डालेंगे एंड उनके टॉप कॉलेजेस करेंगे एंड देन वापस से आपकी सीरीज ऐसे रिपीट होगी एंड आप सबसे नीचे मेक श्योर सबसे नीचे आप बेकार वाले कॉलेजेस रखें, ठीक है, एंड आपकी लिस्ट में ऊपर सब अच्छे कॉलेजेस एंड आपके प्रेफर्ड कोर्सेज होने चाहिए। सो मेक श्योर आप ऐसा जो ऑर्डर है वो फॉलो करें। बिल्कुल नीचे रखिएगा ऑफ कैंपस कॉलेजेस को, अगर आपको नहीं भी रखना है तो आपको हटा भी सकते हैं, बट कभी कभार स्टूडेंट्स को अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी होती है इसलिए वो भी भर देते हैं, बट मेक श्योर वो लिस्ट में बहुत ज्यादा नीचे हो, ठीक है, सबसे एंड में हो,
ठीक है। एंड ऊपर ऊपर जो है आपके टॉप कोर्सेज, टॉप कॉलेजेस, देन सेकंड टॉप के बेस्ट कॉलेजेस, देन थर्ड टॉप के बेस्ट कॉलेजेस, ऐसे हो। फिर ऐसे वापस से सीरीज रिपीट करेगी कि फर्स्ट बेस्ट कोर्स के आपके गुड कॉलेजेस एंड देन सेकंड बेस्ट के आपके गुड कॉलेजेस। दिस इज द ऑर्डर दैट यू विल हैव टू फॉलो। एंड एक्स्ट्रा कोर्सेज भी भरिए, उनके टॉप कॉलेजेस भरेंगे आप इस ऑर्डर के बाद। एंड लास्ट में आप अपने टॉप कोर्स के एंड सेकंड टॉप कोर्स के, थर्ड टॉप कोर्स के ऑफ कैंपस कॉलेजेस भरेंगे, इफ यू वांट टू, ओनली इफ यू वांट टू। सो दिस इज द होल ऑर्डर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप ये बहुत अच्छे से बनाएं ये पूरा ऑर्डर, बिकॉज टॉप टू बॉटम मशीन ट्रैकिंग होती है। इसका क्या मतलब है कि मशीन स्टार्ट करेगी टॉप से आपके प्रेफरेंस शीट एनालाइज करना, एंड जहां पर आपने कट ऑफ मीट करी वहां पर आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाता है। एंड अगर आपको एक बार कोई कॉलेज अलॉट हो गया, उसके नीचे जो भी आपके ऑप्शंस होंगे, जो भी नंबरिंग होगी, जो भी ऑर्डर होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर वो नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप अच्छे वाले कोर्सेज एंड कॉलेज पहले रखें। आपको ऐसे प्रेफरेंस शीट बनानी है जैसे आपकी रैंक 1 आई हो। सो यू हैव टू थिंक योर सेल्फ एज अ टॉपर कि आपको कोई भी कोर्स एंड कॉलेजेस मिल सकते हैं, इसलिए टॉप वाले आपको ऊपर ही रखने हैं, टॉप वाले कोर्सेज एंड कॉलेजेस। So remember, there is a top to bottom order that they will follow. Next is students को डाउट है कि अगर 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ गए तो क्या होगा, अगर एक ही सीट बची। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन पॉइंट में भी डिफरेंसेस हो गए हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स में। तो कोई भी 2 स्टूडेंट के मार्क्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते हैं। पहले ऐसा होता था तो टाई ब्रेकर हो जाता था एंड 12th के मार्क्स देखते थे, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज कि CSAS पोर्टल, जिसमें ये आपको प्रेफरेंस शीट बनानी है एंड आगे का सारा काउंसलिंग प्रोसेस होगा, वो कब होने वाली है, वो कब रिलीज होने वाली है। सो कल, दैट इज सैटरडे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें हर साल डिसाइड करा जाता है कि ये CSAS पोर्टल कब ओपन करा जाएगा। तो कल ही जो है आपको पता लगेगा कि इसका क्या रिजल्ट होगा, कब ये CSAS पोर्टल वो लोग ओपन करेंगे। एंड इस सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने चैनल पे जरूर शेयर कर दूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब to Chayan Chapters, and I'll see you in the next one. Bye bye.